एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके पहले अगर आपने जितनी प्रैक्टिस सेट को मैंने प्रोवाइड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो चाहो तो जाकर के वहाँ से आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी डाला गया है प्ले लिस्ट का, तो यहाँ से भी जाकर के आप लोग जो डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। और देखिए पीडीएफ फाइल को लेकर के कुछ छात्र लगातार कमेंट करते हैं कि पीडीएफ इसका जो है नहीं मिल रहा है। तो देखिए टेलीग्राम पर आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर कुछ एरर था जिसके कारण से कुछ छात्र जुड़ नहीं पा रहे थे, तो टेलीग्राम को मैंने अपडेट कर दिया। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये शुरू करता है आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। ये देखिए आपका अपडेटेड आपका बुक है जिसमें कि एग्जाम पॉइंट से आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको सिलेक्ट किया गया। जैसा कि आपको पता है कि इस बल से सिलेबस आपका जो है नया आपके घोषित किया गया है, जिसमें कि 10th के समकक्ष आपके पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से आपका मद्य निषेध, चाहे आपका बिहार फायरमैन के एग्जाम हो, चाहे आपके फॉरेस्टर के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो उसके बेसिस पर अपडेटेड आपका बुक है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए रूपनी पब्लिकेशन को मैंने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक आपको कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सभी लोगों को देख लेना। जो है आपको मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है जिसमें कि बिहार पुलिस क्लास करके, तो आप सभी लोगों को विजिट करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये आपके सामने यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि कहा जा रहा है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, ये आपको हमारा बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके आपको दिए गए। बिल्कुल भी आप सभी लोगों को किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है और साथ ही आपको अटेम्प्ट लेना है और देखना कि आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट ले पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, ये आपका यहाँ पर इंद्रप्रस्थ आपके हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ जो है आपका जो है कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं कि सिंधु घाटी में, देखिए कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को आपको लोग को देख करके बताना है, तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में से कौन सा अवशेष है जो कि वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक रूप से, और यहाँ पर आपको बताना है कि आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है मतलब इंडिकेट करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब बोट करने का मतलब है कि बोट क्या करता है कि व्यापारिक चीज़ों को बताता है, जैसे व्यापार किया जाता है दूसरे देश में, तो यहाँ पर आपका नाव का इस्तेमाल किया जाता है। और यही क्या है कि आर्थिक विशिष्ट जो भी आपका आर्थिक वहाँ का मतलब इकोनॉमी था उसको जो इंडिकेट कर रहा है, ये आपके नाव कर रहे हैं, बोट कर रहे हैं, जिससे व्यापार भी किए जा रहे थे। और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता थी किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये आपके जो है शहरी सभ्यता थी। याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए अगर देखा जाए तो वैदिक परंपरा के अंतर्गत आपका वेद आता है और पुराण भी आपका आता है और वेदांग भी आपके आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूर्वा दिया गया ये आपके नहीं आते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी आप सभी लोगों को इतना तो पता ही होगा कि ये सभी जितने भी आपको दिए गए वेद और पुराण आपका वेदांग दिया गया है, ये सभी आपका जो है वैदिक परंपरा है, वेद के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पूर्वा आपके नहीं आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पर हो जाएगा पोरस। याद रखेंगे आप सभी लोग। पोरस जो थे ये क्या कहते हैं कि भारतीय राजा यानी सिकंदर का जो विरोध किया गया था ये किनके द्वारा, ये पोरस के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी, आपको हमारा बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। देखिए एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र जो सर्वप्रथम जो राजधानी बनाया गया था ये किनके द्वारा या किनके शासनकाल में, तो उदयन के द्वारा बनाए गए थे। कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे कि इसका जो आंसर आपका गलत है, आप लोग गूगल सर्च कर लेना, ये इसका यही आपका आंसर होगा। आप लोग गलत बता रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया उदयन, ये आपका राइट होगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था और सीएसबीसी ने इसको सही माना है। गूगल भी दे रहा है, हर एक जगह बुक वगैरह में भी आपको जो है यही आपको मिलेगा, चाहो तो आप लोग रिसर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी, आपको हमारा पूछा रहा था। ये युधियन के द्वारा रखे गए थे, उदयन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, ये आपको हमारा बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो बुद्ध के यहाँ पर आपको पूछा रहे कि सारथी का नाम क्या था, ये आपका चन्ना था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था, ये आपको हमारा बताना है। देखिए फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपको बताना कि सबसे प्रसिद्ध जो कुषाण शासक थे ये कौन थे, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कनिष्क। याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किन 2 शासकों के बीच लड़ी गई थी, ये आपको हमारा बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे,
बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि ये जो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का आपका प्रथम युद्ध लड़े गए थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पूछा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई में किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये जो लड़ी गई थी ये आपके लड़े गए थे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यार आपके सामने यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था। तो गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था यह अमेरिका में किया गया था, और गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1913 में हुए थे। और साथ ही आपका जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखेंगे आप सभी लोग। और यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको पूछा कि गदर पार्टी की स्थापना कब और जो है ये किनके द्वारा कहाँ पर हुए थे और कब हुए थे। तो ये आपका अमेरिका में हुआ था, 1913 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने जो है 2-3 बार इसको रिपीट कर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको हमारा बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा जा रहा है कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार का मुख्य लक्ष्य क्या था, ये आपको हमारा बताना है। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन देखिए हमारा आपको कहाँ पर क्या दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको मारना है। ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पर एक ही अगर बात करें तो हमें कहा जा रहा है कल्याणकारी राज्य का प्रोत्साहन, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर बी की बात करें तो ब्रिटिश विरोधी विचार पैदा करना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिए थे, जिसको हम लोग लघु उद्योग के नाम से जानेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था, ये आपको हमारा बताना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है अरविंद घोष आपका हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि कांग्रेसी नेता थे और जो कि आपके उग्रवादी दल से जो है संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये आपको हमारा बताना है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो द्वितीय आपके गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये जो आपके हुआ था 7 दिसंबर को। कब हुआ था, तो 7 दिसंबर 1931 को जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं कि ये जो किया गया था किसके प्रतिनिधित्व जो है किया गया था, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो किया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव न्यूनतम होता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव न्यूनतम होता है ये आपका थर्मोस्फीयर में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। और सबसे अधिक अगर हम लोग बात करें तो ये जो सबसे अधिक आपका हो जाएगा ये पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। और यहाँ पर आपको देखिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूछा रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पूछा रहे हैं। तो पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर आपका यहाँ पर जो है केजी स्क्वायर होता है। इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यहाँ पर आपको वैल्यू तो दिया गया है, इसके अलावा पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण का नियतांक जो होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। वही अगर छोटी जी के मैं बात करूँ तो 9.8 मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे आप सभी लोग, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, पृथ्वी के भूपटपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कभी क्या होता है कि अगर आपको तत्व से रिलेटेड अगर आपको पूछा जाता है, ऐसा अगर पूछा जाता है कि कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तब यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर आपको ऑक्सीजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कहीं पर भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आपको जो है सिलिका लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। भूपट्टी में जो है सबसे अधिकतम अगर देखा जाए तो आपको ऑक्सीजन आपके पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका सिलिका हो जाएगा, जो ऑक्सीजन यहाँ पर आपका जो है नहीं दिया गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, और देखिए सिलिका के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम भी आपका होता है। अगर आपको सिलिका भी नहीं दिया जाएगा तो फिर आपको एल्यूमिनियम लगाना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला पूछा रखा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल की नहीं, यही आपको हमारा पूछा। देखिए खरीफ और रबी फसल को लेकर के मैंने आपको बताया था। रबी जो फसल होता है ये क्या होता है कि आपके जो कि आपका मार्च और अप्रैल वगैरह में बोए जाते हैं, तो वो सभी जितने भी आपके होते हैं वो आपका रबी फसल के अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ पर आपको देखिए खरीफ फसल के बारे में कहा जा रहा है, तो अभी के सीजन में जस्ट अभी जो भी फसल बोया जाएगा ये सभी आपके खरीफ के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताने कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो यहाँ पर खरीफ फसल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चावल और यहाँ पर आपको मक्का दिया गया है और कपास दिया गया, ये सभी आपका खरीफ फसल हो जाएंगे। चावल देखिए अभी बोया जा रहा है, धान का सीजन चल रहा है, मक्का भी अभी बोए जा रहे हैं और कपास भी आपका अभी बोया जाता है। हालांकि देखा जाए तो इधर आपका कपास लोकल एरिया में नहीं होता है,
लेकिन बिहार में अगर देखा जाए तो कुछ आपके जिले हैं जहाँ की कपास का उत्पादन आपका किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा। जो होता है ये मार्च अप्रैल सब में बोया जाता है, गेहूं के साथ बोया जाता है। तो ये सभी आपके रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए पूछा कि पालघाट निम्नलिखित रेलवे में से किसका एक मंडल है, ये आपको हमारा बताना है। तो पालघाट जो है इसके बारे में बताना है ये किसका एक मंडल है। तो ये दक्षिण रेलवे का है। ऑप्शन ए में ही यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो यही यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दूसरे यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, ये सभी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। कहाँ मैंने बताया अभी, तो दक्षिण रेलवे में। पालघाट कहाँ पर है, तो ये आपके दक्षिण रेलवे का है, एक आपका जो है जोन है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो केंद्र शासित प्रदेश ये आपके सामने रहे और बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका यहाँ पर लक्षद्वीप हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि ककुलत जलप्रपात यहाँ पर आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट तो आपका है ही, लेकिन ये सभी ऑलरेडी आप लोगों को आता होगा। ककुलत कहाँ पर है, तो ये आपका जो है नवादा जिला में आपका स्थित है और ये आपका बिहार में ही स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। तो भारतीय मानक समय को जो निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा है ये आपका 82.5 डिग्री आपका जो है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट हमारा देखिए हमारा पूछा है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बंध बनाया गया है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर कृष्णा हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, कृष्णा नदी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए वैसा राशि जिसमें कि परिणाम और दिशा आपके दोनों होते हैं उसे हम लोग सदिश बोलते हैं, और जिसमें कि सिर्फ आपका परिमाण होता है उसको हम लोग अदिश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप लोग देख करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका पावर हो जाएगा। पावर देखिए आपका अदिश राशि के अंतर्गत, यानी किसी व्यक्ति में अगर पावर यानी कर सकते हैं एक प्रकार से जो पावर होता है इसमें किसी प्रकार का आपका डायरेक्शन नहीं होता है। बाकी आप और अगर अन्य चीज़ों को ले लें तो जैसे हमारा आपको विद्युत फील्ड दिया गया, तो विद्युत फील्ड के लिए क्या होता है, एक आपका डायरेक्शन होता है, आप किधर उसको ले जाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ें कि औसत वेग दिया गया है, तो वेग अगर मान लिया जाए कि किसी वस्तु में अगर गति है तो उसमें क्या है कि किसी न किसी निश्चित आप डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। तो ये डायरेक्शन को लेकर के ही आपका जो है गति आपको कराए जाते हैं। और पावर अगर देखा जाए तो इसमें किसी प्रकार का आपका जो है डायरेक्शन आपका नहीं होता। विद्युत चुम्बकीय परिबल देखा जाए, बल का जैसे चर्चा किया तो इसमें आपका डायरेक्शन आपका होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर पावर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा है यदि एक पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो यहाँ पर आपको बताना है कि गतिज ऊर्जा पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया एक पिंड का अगर वेग दोगुना कर दिया जाए तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लेना है। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है कि आपका काइनेटिक आपका एनर्जी होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है यह हाफ mv आपका स्क्वायर होता है। अब देखिए मान लिया जाए कि v ऑलरेडी अगर आपका 1 अगर रहा है और वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो वेग को दोगुना करेंगे तो आपका इसका स्क्वायर भी तो है। तो यहाँ पर आपका 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। तो यानी 4 गुना आपका बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 2 गुना बढ़ जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर बी की बात करें तो कहा जा रहा है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यानी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है आपका mg आपका h होता है। ठीक है, mgh होता है। तो आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वेग को दोगुना कर दिया जाए और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वेग का चर्चा ही नहीं है आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा में। तो ये तो आपका होगा नहीं, तो ये भी आपका यहाँ पर कट जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन सी पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ऑप्शन सी में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि क्लियर वे में यहाँ पर आपको लिखा गया है कि उसका संवेग दोगुना हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर आपका जो है कहा जा रहा है कि उसका संवेग क्या है तो दोगुना हो जाता है, यानी मोमेंटम जो है दोगुना हो जाता है। तो ये आप यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि देखिए संवेग का फॉर्मूला आता है p बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, mv आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए mv हो रहा है और यहाँ पर क्या है कि वेग को दोगुना कर दिया जा रहा है। तो ये आपका मोमेंटम जो है संवेग ये आपका दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी की अगर हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि उसका त्वरण दोगुना हो जाता है। तो ये सब आपका फालतू है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जो है त्वरण आपका दोगुना होने का यहाँ पर आपका चांस ही नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि त्वरण का अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर आपका एफ बराबर आपका क्या हो जाता है, तो आपका एम ए आपका हो जाता है। और ए बराबर अगर हम लोग लिखे तो एफ बटे आपका कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम हो जाएगा। और यहाँ पर देख पाएंगे कहीं पर भी आपका भी का जो है चर्चा आपका नहीं है, तो इसलिए आपका यहाँ पर छट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कहा जा रहा है कि सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे
तो बताइए कि सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि हुए। सभी ऑप्शन को पढ़ना, इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको कहीं पर भी दिखते हैं और आराम से हम लोग चलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका सेट है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। शरीर के ताप को जो है निकलने से रोकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका क्या होता है कि कपड़े हमें जो है गर्म महसूस कराते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अस्थायी चुंबक, यहाँ पर आपको बताना कि परमानेंट मैग्नेट किससे बनाया जाता है। तो देखिए अस्थायी चुंबक अगर बनाना है तो इसमें आप इस्पात का यूज करेंगे। बाकी अगर आपको अस्थायी चुंबक नहीं बनाना है तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि जीव विज्ञान के पिता निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो जीव विज्ञान का जो पिता है ये अरस्तु को जाने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि यहाँ पर आपको दिया गया सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। तो सर्पिल आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं इस पर हम लोग बोलते हैं अस्पाइरिलिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्पाइरिलिम बोलते हैं। याद रखेंगे आप लोग थोड़ा सा कि सर्पिल आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं इसे क्या कहा जाता है, तो अस्पाइरिलिम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी हड्डी है जो कि मानव के टांग में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन अगर हम लोग एक की बात करें तो टिबिया नामक जो हड्डी होती है ये व्यक्ति के कहाँ पर पाए जाते हैं, ये टांग में पाए जाते हैं। ह्यूमरस यहाँ पर आपको दिया गया, ह्यूमरस जो होता है ये व्यक्ति के कान में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका जो है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को याद रखना यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति के टांग में नहीं पाई जाती। तो ये ह्यूमरस हो जाएगा। बाकी फीमर और फिबुला ये सभी जो है व्यक्ति के टांग में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ह्यूमरस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आप बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला और यहाँ से आपको थोड़ा सा याद रखना है कि व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे जो है लंबी हड्डी कौन सा, तो ये आपका फीमर हो जाएगा जो कि जांघ की हड्डी होती है। याद रखेंगे। सबसे छोटी की बात करें तो स्टेपीज नामी हड्डी होती है जो कि व्यक्ति के कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव लार में पाए जाने वाला एंजाइम में किस प्रकार के एंजाइम में ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टाइलिन और रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पर आपको टाइलिन दिया गया तो फर्स्ट ऑप्शन आपको टाइलिन ही मारना है, रेनिन आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ब्लड फ्लू वायरस किस रूप में जाना जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, ये आपके प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा हुआ था 2019 के शिफ्ट में, मैंने एनालिसिस आपको करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के विजिट करना है। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि वर्ल्ड फ्लू वायरस यहाँ पर आपको बताना है कि किस रूप में जाना जाता है। तो ये जो आपके जाने जाते हैं ये आपका H5N1 के रूप में जाने जाते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जिप्सम किसका अयस्क है। तो देखिए फ्रेंड, जिप्सम जो होता है इसका सूत्र की अगर हम लोग बात करें CaSO आपका 4 होता है, जिसे हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं। और जिप्सम जो है किसका, ये आपका मतलब अयस्क है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका नंबर कैल्शियम का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, चूहे मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कवर भी किया था, चूहे मारने के लिए जो प्रयोग किया जाता है सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सफ़ेद फास्फोरस में आपको नाम यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, बाकी ऑप्शन देख लेते क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका दिख रहा है। तो बताइए कि चूहे मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सफ़ेद फास्फोरस का किया जाता है, जिसका कि सूत्र की अगर हम बात करें तो ZN आपका SO4 होता है, जिसको हम लोग जो है जिंक सल्फाइड के नाम से जानते हैं। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को लगाना है। और देखिए यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आपका जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक आपका जो है फॉस्फाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, कि आपको नंबर बताना है। तो हाइड्रोजन का देखिए जो समस्थानिक आपका होता है, अगर आपको ये पूछा था कि हाइड्रोजन के कितने अपरूप होते हैं, तो टोटल आपका 3 अपरूप होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन को H1 और H2 और आपका जो है H3 करके आपका लिखा जाता है, तो 3 अपरूप हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा प्रोट्रियम भी होता है, ड्यूट्रियम होता है, ट्रीटियम भी होता है। और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन बी में दिया गया है कि एरिट्यूम जो दिया गया है ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक आपके नहीं होते। तो याद रखना है आप सभी लोगों को, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आपको ये याद रखना है कि प्रोटियम और आपका ड्यूट्रियम दिया गया है और यहाँ पर आपको ट्रीटियम दिया गया है। ये तीनों में से कोई देकर के ऑप्शन में पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से जो है समस्थानिक जो है हाइड्रोजन का है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है नहीं होगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगत साधन नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आगत साधन का मतलब होता है इनपुट।
आगत साधन का मतलब होता है इनपुट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कौन सा जो है यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इनपुट का उदाहरण नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ऑप्शन देखने से ही आपको पता चल गया होगा, प्रिंटर जो इनपुट आपका नहीं है। प्रिंटर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग कंप्यूटर से अगर बाहर निकालना है तो उसको प्रिंट करके बाहर निकालते हैं, तो ये आपका यहाँ पर आउटपुट का उदाहरण है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे http://www.discovery.com किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो आपको उदाहरण है, सबसे पहले तो आप लोग अटेम्प्ट लेंगे, थोड़ा सा आपको टाइम मैं आपको हर क्वेश्चन में दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो राइट हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वेबसाइट। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखेंगे आप सभी लोग, पूछा भी जाता है आपको कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहीं कहीं पर आपको HTTP तो लिखा हुआ रहता ही है और साथ में आपको S भी लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि गणितीय संख्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशकों के निर्धारण को सेट कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे सेट कहते हैं। और ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पर पढ़े तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कंपाइलर, कोड, यहाँ पर आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन, एल्गोरिथम इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम कहा जाता है। ये आपका यहाँ पर सटीक दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान है नीति निर्देशक सिद्धांत से जो संबंधित आपका आर्टिकल है, सॉरी आपका भाग है, ये आपका यहाँ पर भाग आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान में रहेगा आप सभी लोगों को कि भाग 4 जो है ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत से आपका जो है संबंधित। अगर आपको ये पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारत संविधान में कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से किस अधिकार को हटाता है, ये आपको हमारा बताना है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी से किस अधिकार को हटाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा कि आपको बताएं कि जो मूल संविधान था इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 7 व्यक्ति का मौलिक अधिकार था, जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़े गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन हुआ और जिसमें कि अगर देखा जाए तो संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको ये पूछा था कि संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया है, तो इस 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको 44वां संविधान संशोधन दिया गया है तो संपत्ति के अधिकार को जो हटा दिया गया है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी में यहाँ पर आपको दिया गया संपत्ति का अधिकार, तो यही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और संपत्ति का अधिकार जो एक प्रकार का भी जो है कानूनी अधिकार के रूप में बनाए गए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे ये कृष्ण सिंह थे। याद रहेगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह थे, जिनका कि कार्यकाल अगर हम लोग देखें तो 1946 से लेकर के आपका जो है 1961 तक जो इनका कार्यकाल रहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको हमारा बताना। तो श्री नरेंद्र मोदी से ठीक पहले जो भारत के प्रधानमंत्री थे ये मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि यहाँ पर आपको बताना है कि जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है। जापान की संसद को जो कहा जाता है ये डाइट कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको जेमिनी राय किनके रूप में प्रसिद्ध थे। तो देखिए दोस्तों, जो जेमिनी थे ये जो आपके प्रसिद्ध थे ये पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे एनसीईआरटी का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और एनसीईआरटी की अगर हम लोग यहाँ पर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है आपका काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए कहाँ पर आपको दिया गया इस प्रकार का ऑप्शन, काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च आपका जो है ट्रेनिंग एंड आपका ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको आ जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड द ट्रेनिंग। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि फिल्म यहाँ पर आपको दिया गया कि स्लम डॉग मिली लेयर, यहाँ पर आपको दिया गया मिलियन नेयर का निर्देशन किसने किया, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो किया गया था ये आपका जो है डैनी वायल के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
अगला हमारा देखिए पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है, ये आपको हमारा बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। सर्वप्रथम जो है अपंग महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी है, ये बनी है अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि क्या है, ये आपको हमारा बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि जो है ये बेगूसराय के सिमरिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अधिमुख राज्य माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए कि किस राज्य में जो है सर्वाधिक जो है बाढ़ की समस्या होती है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, जो कि जो कि साउथ बिहार में जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि नॉर्थ बिहार में जो है सबसे अधिकतम जो है बाढ़ आते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि पुस्तक यहाँ पर आपको दिया है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन था, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो देखिए लेखक से रिलेटेड आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आपके आते हैं, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विशाखा दत्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, यहाँ पर आपको दिया गया विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है। तो विष्णु पद मंदिर जो स्थित है ये गया जिला में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला हमारा पूछा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान यहाँ पर आपको दिया गया है कि जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो आते हैं सारण में इनका जन्म हुआ था, और जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये बिहार के हैं, और ये भारत का जो है प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगर आपको ये पूछा था कि इनका जन्म कब हुआ था, तो ये आपका 1884 में हुआ था। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। इसका अगर हम लोग हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये आपका पर बेंगलुरु हो जाएगा, और ये जो आपका बेंगलुरु में ही आपका स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए पूछा है कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राजा टोडरमल थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि डैश प्रारंभी 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। तो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को किनके द्वारा समेकित, जो 8वीं सदी के दौरान जो यहाँ पर आपको बताना है कि किनके द्वारा समेकित किया गया था। तो ये जो किया गया था ये किया गया था आदित्य शंकराचार्य के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि बीबी का मकबरा डैश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया। याद रखेंगे आप सभी लोग, बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है। इनका निर्माण औरंगजेब के बेटे आजम खान ने वर्ष 1678 में करवाया गया था। डेट भी यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कई बार। तो ये आपका 1678 में आपका बीबी का मकबरा का निर्माण कराया गया था। और अगर आपको ये पूछा था कि इनके द्वारा, तो औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने जो है इसका निर्माण 1678 में कराया हुआ था। और यहाँ पर आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो ये आपको औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है कि सन 1526 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में पराजित किया था। तो अकबर ने जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी ये आपका 1556 में हुआ था, और अकबर ने जो है किनको पराजित किया था ये आपको हमारा पूछा रहा था। सबसे पहले तो ये जो लड़ाई आपका हुआ था किनके बीच हुआ था ये आपको हमारा पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा ये आपका अकबर और विक्रमादित्य के बीच में हुआ था, और अकबर ने जो है विक्रमादित्य को हराया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, एग्जैक्ट अगर आपको पूछा जाता है कि ये जो लड़ाई हुआ था पानीपत की ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये 15 नवंबर को हुआ, 5 नवंबर 1500 जो है आपके 56 को हुआ था। डेट भी यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो पुणे जो था ये पहले जो है पेशवा की राजधानी हुआ करता था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि यहाँ पर आपको दिया गया जहांगीर का जन्म डैश वर्ष में हुआ था। तो जहांगीर का जो जन्म हुआ था ये 1569 में हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला हमारा पूछा रहे कि महाराजा रजनीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फतेहपुर आपका सिकरी हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये आपका फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि डैश एक बाहर, यहाँ पर आपको दिया गया कि ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू, यहाँ पर आपको दिया कि भगवान शिव का चित्रण है जो तांडव नामक अपने द्वीप नृत्य का
प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका विष्णु हो जाएगा। ऑप्शन ए सॉरी सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे। ये आपको हमारा पूछा रहा है, सभी ऑप्शन आपके सामने रहे। तो पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे ये कौन थे, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सोमेश्वर चौहान। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि डैश वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जंतर मंतर, जो कि आपके दिल्ली में स्थित है। और ये जो वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे कि किनके द्वारा, तो महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाए गए थे। याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट, और वैसे भी ये सब अभी आपका चर्चा में रहता है, जो कि प्रोटेस्ट वगैरह जो है वहीं दिल्ली के जंतर मंतर में जो है होते हैं। अगला हमारा देखिए पूछा कि बहादुर शाह, यहाँ पर आपको बताना कि किस वंश का शासक था। तो बहादुर शाह जो है ये आपका मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिस्थापित किया गया था। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे हैं, आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका यहाँ पर वोम जीसस के यहाँ पर आपका बेसिलिका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि महान अशोक किस वंश के शासक थे। ये आपको हमारा पूछा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस पेपर में जो है शायद से आपका पूछा गया था, रिपीट आपका शायद हुआ था इस प्रकार के क्वेश्चन। बाकी देख लेंगे ये आपका पूछा गया है या फिर नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपको दिया गया। और बाकी आपका ऐसा है कि प्रीवियस ईयर भी सर आपको पढ़ना है, जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग दिए गए इन सभी को हम लोगों को कवर करना है, नहीं तो फिर एग्जाम हॉल में जो है क्वेश्चन आपके मिस होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करना है, क्योंकि एग्जाम में भी ज़्यादातर आपको जो है डिले या तो फिर किसी प्रकार का ज़्यादा आपका जो है समय आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि अशोक, महान अशोक किस वंश के शासक थे, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका यहाँ पर मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। ये आपको हमारा बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल शासक जो था ये आपके गोपाल के शासक थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो है मियाँ तानसेन को किया था। ठीक है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था, याद रहेगा, ये आपके मियाँ तानसेन को किया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज की लड़ाई डैश वर्ष में लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के जितने भी आपको पूछे जा रहे हैं लड़ाई से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली जो है आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कन्नौज की लड़ाई डैश में लड़ी गई थी। तो ये जो लड़ा गया था ये आपके 1540 में लड़ा गया था। याद रहेगा आप सभी लोगों को, ये कब लड़ा गया था, अगर एग्जैक्ट आपको पूछा जाता है तो 15 मई 1500 आपके जो है 40 को लड़े गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि अब इतना याद रखना पड़ेगा कि जो है इसका मतलब क्या बता रहे थे अभी, कन्नौज का लड़ाई जो है कब लड़ा गया था। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि विशेष परिस्थिति में ही आपको मंथ के बारे में जो है आपका पूछा जाता है कि 17 मई और जो 1540 को हुआ था। देखिए ये जो आपको डेट देख पा रहे होंगे ये अक्सर क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि अंबेडकर जयंती है या कोई भी अगर जयंती है तो यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ये कब से मनाए जाते हैं। तब अगर कब से मनाया जाता है अगर ऐसा पूछा जाएगा तब आपको यहाँ पर ये मंथ वाला भी आपको पूछेगा, दोनों दे करके। अन्यथा देखा जाए तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन अक्सर जो है नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये आप कहते हैं वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा तो कि जो बंगाल का प्रथम जो पूछा रहा है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे थे, तो ये आपका यहाँ पर रहते वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान को जो है किनका शेर कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मैसूर का शेर जो है टीपू सुल्तान को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, और यहाँ पर आपको बताना कि वो उसके शत्रु, यहाँ पर आपको बताना कि जयचंद, यहाँ पर आपको दिया गया गढ़वाल की बेटी थी। देखिए पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था और वो जो है उनके शत्रु जयसिंह गढ़वाल की बेटी थी। तो बताइए यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली यहाँ पर आपको ये पूछा रहा है डायरेक्टली कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है किन से विवाह किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संयुक्ता से किया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा, कहा जा रहा है किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय जो पूछा रहा है कि भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, ये किन धर्म में हुआ था, तो ये जो हुआ था आपके जैन धर्म में हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्नों को आपको देख लेना अच्छे तरीका से,
यहाँ से क्वेश्चन आपका छपते ही छपते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इस बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। आप देख भी सकते हैं कि जो आपका पैटर्न है आपका पूछने का हूबहू जो है एग्जाम पैटर्न को फॉलो यहाँ पर जो है किया गया है। अगला हमारा देखिए पूछा रहे कि सिकंदर महान डैश में पैदा हुए थे। तो सिकंदर महान जो है ये जो है कब पैदा हुए थे, ये आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि सिकंदर जो ये है तो आपका 356 ईसा जो है पूर्व में आपके पैदा हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है, ये आपको नंबर बताने। तो ये आपका पर एलोरा की गुफाएं हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा पूछा रहा है कि बाबर का पुत्र कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपका छपेंगे। ये आपका पर हुमायूं हो जाएगा। बाबर का पुत्र कौन था, ये आपका पर हुमायूं हो जाएगा। याद रखेंगे हुमायूं किसका पुत्र था, तो ये आपके जो है बाबर के थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे कि शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी किस वंश का शासक था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मुगल वंश का शासक थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क कर लेना इस प्रकार के प्रश्नों में आप सभी लोगों को। ठीक है, और हो सकता है मैं आपको सेट रिपीट ना भी कराऊं, बाकी जो भी आपका आगे प्रैक्टिस सेट आएगा इसको भी कवर करते रह जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है ये 1700 जो है 57 में जो है ये आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आपको यहाँ पर भी अगर पूछा जाता है तो ये आपका जो कब लड़ा गया था, तो आपके 14 जून जो है आपके 1757 को लड़े गए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि विद्युत दर्शी का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। तो विद्युत दर्शी का जो आविष्कार किया गया था ये जीन एंटोनी के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। याद रहेगा आप सभी लोगों को, विद्युत दर्शी का जो आविष्कार किया गया था किनके द्वारा, तो जीन एंटोनी के द्वारा किए गए थे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि भूकंप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भूकंप मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले तो ऑप्शन आप लोग रीड करेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बता दिए होंगे, आप सभी लोग सोच लिए होंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है सिस्मोग्राफ पर जो है ये भूकंप को जो है मापा जाता है। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसको देखा जाता है, रेट किया जाता है। इसको जो ग्राफ जो दर्शाया जाता है भूकंप की तीव्रता को, ये सिस्मोग्राफ पर दर्शाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि दो धनात्मक आवेशों के बीच बल का क्या होगा, वह बल मुक्त होते जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बल जो है आपका घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करती हो। तो देखिए यहाँ पर आपका कई सारे यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। वृत्तीय मार्ग पर अगर कोई भी वस्तु एक समान गति से भी अगर चल रहा है, इसमें क्या होता है कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी कि त्वरण जो है यहाँ पर आपके उत्पन्न आपके होते हैं। और दूसरी चीज़ें पूछा जाता है कि एकमात्र आपका यही कंडीशन है वृत्तीय गति जिसमें कि वस्तु अगर एक समान चाल से भी चलेगी तो यहाँ पर आपका त्वरण आपका उत्पन्न होगा। बाकी कोई भी कंडीशन नहीं है जहाँ पर किस प्रकार से आपका समान गति से अगर चले तो त्वरण उत्पन्न हो। बाकी आपका वेग में परिवर्तन रहता है तभी आपका जो है ये आपका त्वरण आपका उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर चल रही हो तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करती हो। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। तो सापेक्षिक घनत्व का इकाई के बारे में पूछा रहा है, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो कुछ ना कुछ छात्र जो है मार ही दिए होंगे कोई ना कोई ऑप्शन, लेकिन आप अगर उस तरह से अगर आप लगाए हैं तो इसका यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो होगा सापेक्षिक घनत्व के बारे में पूछा रहा है। और सापेक्षिक घनत्व का जो आपका यूनिट यहाँ पर आपका होगा ये आपका यहाँ पर वेक्टर लेस आपका क्वांटिटी आपके होंगे। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी अगर आप लगाए हैं तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। इसका चूंकि किसी प्रकार का आपका यूनिट आपका नहीं होता है। फिजिक्स चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, कहीं पर भी अगर रेशियो के रूप में अगर आपका बटे के रूप में कोई भी चीज़ आता है तो बटे के रूप में आपका कट जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर दिया है और ऐसा नहीं कि आप नीचे मीटर में आप रखेंगे तो आप इसे डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज कीजिए कि ऊपर आपका 50 मीटर दिया है और नीचे आपका 10 सेंटीमीटर दिया है तो आप इसको बिल्कुल भी कटा नहीं सकते जब तक कि आप इसको क्या करें तो इसको आप मीटर या सेंटीमीटर में चेंज कर लें। अगर ये भी आपका मीटर हो जाता है तो फिर आप कटा सकते हैं, तो ये आपका मीटर भी कट जाएगा और 10 से 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ किसी प्रकार का आपका यूनिट आपका जो है आपका नहीं बचता है। और वही क्वेश्चन आपको पूछा रहे सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। तो घनत्व का आपका फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। तो घनत्व बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो घ सिर्फ लिख देते हैं तो घ से घनत्व हो गया। और वस्तु का जो घनत्व होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपका वस्तु का घनत्व और बटे में आपका क्या होता है पानी का घनत्व, यानी कि यहाँ पर आपका रखा जाता है। तो इसमें आपका यहाँ पर जो है आपका यूनिट लेस क्वांटिटी के अंतर्गत आपका रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही जो है यहाँ पर आपको चयन करना है, रिक्त स्थान को भरना है। कहा जा रहा है कि यह रास्ता डैश है और सावधानी पूर्वक चले। तो ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग जो है किस प्रकार के जो है चीज़ों को यहाँ पर आप लोग रखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि यह रास्ता जो है
डैश है और सावधानी पूर्वक चले। तो यह रास्ता क्या है, ये आपको बार बताना है। तो ये रास्ता जो यहाँ पर आपका हो जाएगा दुर्गम हो जाएगा। दुर्गम का मतलब होता है खराब। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सटीक लगेगा वही आपको लगाना। दुर्गम यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे काक पद का उपयोग कब होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिया गया है काक पद का उपयोग कब होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि छूटे हुए अंश के लिए जो प्रयोग होता है ये आपका काक वर्ड का यूज होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कहा जा रहा है इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो शब्दालंकार का कौन सा भेद नहीं है, ये आपका यहाँ पर रूपक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोहे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको यहाँ पर पूछा। अलंकार यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार के यहाँ पर आपका अलंकार दिया गया। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से यहाँ पर आपका जो है तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका रूपक हो जाएगा। चंद्र खिलौने के बारे में नहीं, चांद से जो तुलना जो है खिलौना का किया जा रहा है, तो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। इन रूप का तुलना किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य में कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन मतलब करने का मतलब है कि जिसमें त्रुटि ना हो, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर सब में तो आपको त्रुटि दिया हुआ है, किसमें आपको नहीं दिए गए ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा, जो कि त्रुटिहीन है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संक्षिप्त का क्या मतलब होता है, संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट। कोई भी चीज़ को अगर आप छोटी चीज़ में अगर समझा दे रहे हैं तो यही आपका यहाँ पर हो जाएगा संक्षिप्त। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्य दिया गया, विराम दिया गया, व्याख्या दिया गया है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मुख्यतर आपका क्या हो जाएगा, तो मुख्य सर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे यहाँ पर आपको बताना कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा रहना इस ये जो है आपका किस प्रकार के मुहावरा को बता रहा है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो आपके बता रहे हैं ये बता रहे हैं लकीर का फकीर होना। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि अंधे, यहाँ पर आपको बताना है कि अंधे हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, जो कि किसी भी व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, अगर उसको इस प्रकार से अगर कोई वस्तु मिल जाता है तो इसे हम लोग बोलेंगे अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। तो बताइए यहाँ पर आप लोग जो है कौन सा वर्ड यहाँ पर आपको चारों में से जो है सही यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है छात्र छाया दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पर छत्र छाया हो जाएगा। ठीक है, और इसका यही आपका रियल में आपका होता भी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो हो जाएगा करेक्ट भी हो जाएगा। बाकी जितने भी यहाँ पर आपको दिए गए ये सभी यहाँ पर आपका जो है गलत दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर पूछा रहे कि दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद करना है। तो चलिए हम लोग स्वागत का विच्छेद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है स्वागत का अगर हम लोग यहाँ पर विच्छेद करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सुजोड़ आगत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब आपका हो जाएगा स्वागत। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो किस में एरर दिया गया, कहा जा रहा है कि कुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस में यहाँ पर आपका जो है गलत आपको दिए गए। इस सेंटेंस में आपको कहाँ पर एरर लग रहा है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सेंटेंस को पढ़िए और बताइए आप लोग कहाँ पर एरर यहाँ पर आपको जो है दिए गए हैं। तो बताइए यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका जो कुड दिया गया है ये आपका यहाँ पर एरर दिया गया। ठीक है, तो कुड के जगह पर आपका क्या होना चाहिए, उड आपका होना चाहिए। उड आपका यहाँ पर होगा, कुड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका देखें तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका उड का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। कहा जा रहा है कि द इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आपको दिया गया कि बैंकर्स वर्कड विथ द मैनेजमेंट ऑफ बोथ द मीनिंग। यहाँ पर आपको दिया गया कंपेंस टू डैश, यहाँ पर आपको दिया गया कंसेंस ऑन द मार्जर टर्म्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का आप जो है वर्ड का आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रिच। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ, यहाँ पर आपको दिया गया रिप्रेजेंट, यहाँ पर सॉरी रिपेंटेंस, यहाँ पर आपको दिया गया रिपेंटेंस दिया गया। और इसके लिए आप जो है किस प्रकार के जो है मीनिंग का यूज करेंगे, जो कि इसका जो मीनिंग होता है ऑप्शन में से कोई वर्ड देखिए
जो कि सेम मीनिंग आपको दे रहा हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है पछतावा। इसका मतलब क्या होता है? पछतावा। और ऑप्शन में से आपको बताना कि किसका मतलब आपका जो है पछतावा आपका हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा री आपका जो है मोर्स आपका हो जाएगा, इसका भी मतलब होता है पछतावा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा आपको जो है कमांडिंग आपका खोजता है, जो आपको वर्ड जो है पावर आपका होना चाहिए। आपको आगे दिया गया कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया कि एंड यहाँ पर आपको दिया गया एवॉर। यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए जो है आप कौन से वर्ड का यूज करेंगे जो कि आपका अपोजिट वर्ड हो। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, यहाँ पर आपका पैसिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको बताना कि डैड सेड टू परी डू यू लाइक, यहाँ पर आपको दिया गया कि ऑरेंजेस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच मतलब यहाँ पर आपको नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा दी आस्केड परी इफ यू लाइक्ड ऑरेंज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कहा जा रहा है कि माय फादर इज गोइंग टू ब्लाइंड ए 6। यहाँ पर आपको दिया गया कि बेडरूम, यहाँ पर आपको दिया गया कि वंट अलाउ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस इसका बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस ये आपका नहीं होगा, बाकी आगे देख लेते क्या कुछ दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग देख लेना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है कि विच द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज, यहाँ पर आपको दिया गया फ्रेश टू वे, यहाँ पर आपको दिया गया वेंड ओवर, यहाँ पर आपको दिया गया कि बैकवर्ड। तो बताइए कि यहाँ पर आप लोग जो है किसका यहाँ पर आपका सेम इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कहने का मतलब है कि मीनिंग एज द फ्रेज। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि टू वेंड दिया गया यहाँ पर आपको जो है टू वेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो इसके लिए आप जो किस प्रकार के वर्ड का यूज़ करेंगे ये आपका यहाँ पर कहने का मतलब है। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका टू मेक एवरी या फॉर टू अचीव समथिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो यहाँ पर आपको कहा जाएगा टू टीच ए पर्सन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ, यहाँ पर आपको दिया गया बी सेल्फ, यहाँ पर आपको दिया गया वेलिफ, यहाँ पर आपको दिया अनक्रिटिकली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप जो है कौन से आप एक वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है टू आपका जो है इंडो क्रिटेंस आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्री नेट आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा रहे कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए कि यहाँ पर आप लोग जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ड यहाँ पर आपको सही दिया गया, बाकी सब आपका गलत रहेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आपका डो वेंजरस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डॉन्जरस आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि इम्प्रूव द, यहाँ पर आपको दिया है कि ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको देखिए दिए गए हैं क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं कि बंटी डिड नॉट जस्ट थ्रो द टॉय। तो यहाँ पर आपको बताना कि ही हैज़ ब्रोकन इट। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए आप किस प्रकार के जो है वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्रोकन इट टू। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 में आपको दिया गया था 100, इनको मैंने जो है कम्प्लीटली आपको रिवील आपको कर दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप सभी लोगों को जुड़ करके ट्राई मारना है, अगर आप नहीं जुड़ पा रहे होंगे तो आप हमें कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। बाकी जो भी नोट्स वगैरह आपका कलेक्ट आपके होंगे बिहार पुलिस के एग्जाम पॉइंट से जो भी आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।